और फार्मा पर ये व्यू आता हुआ। अच्छा, पूनावाला फिनकॉर्प पर कुछ देर पहले वीरू डिटेल्स पढ़ रहे थे, लेकिन ज़्यादा बारीकियां अब सामने निकल कर आई हैं, तो उस पर रोशनी डालते हैं। देखिए, स्टॉक में एक मूव आया, कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में गया, लेकिन फिर फिसलने लगा है। अब हुआ क्या है वो आपके सामने करते हैं पेश। तो पहले तो ब्याज से आय का जो आंकड़ा आया था, उसके बाद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के आंकड़े आए, जिसमें 37% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही आप देखिएगा, डिसबर्समेंट के आंकड़े में 151% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स बढ़े हैं, 10.7% से बढ़कर 11.3% पर आए। हालांकि आप देखिएगा, नेट एनपीए 0.89% से घटकर 0.78% हुआ है। ग्रॉस एनपीए 1.69% से घटकर 1.44% पर आता हुआ। उसके बावजूद भी दरअसल स्टॉक में ज़्यादा कुछ तेज़ी बनती हुई नहीं दिखाई दी है। यह है आपके सामने पूनावाला फिनकॉर्प, 310 के आसपास, लगभग 2% नीचे। शर्मिला, कुछ और आपने नोटिस किया है क्या नंबर्स में, क्योंकि स्टॉक में ऊपरी लेवल से फिर प्रेशर बढ़ने लगा है? Yes, quite surprising actually, because to my mind ये numbers काफी ठीक लग रहे, in line लग रहे, क्योंकि पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में यही 2-3 पॉजिटिव चीजें हमेशा सुनने में मिलती थी कि इनके AUMs में काफी ग्रोथ है, डिसबर्समेंट्स ग्रो हो रहे, और क्योंकि अब इसका जो नया अवतार है उसमें डिजिटल काफी बड़ा हिस्सा प्ले करता है, उस वजह से इनको इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो मे बी बिकॉज एक रनअप हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स में तो इस तरह की कोई बात नजर नहीं आ रही है मुझे तो, कि जिससे ये गिरावट को हम जस्टिफाई कर सके। पूनावाला फिनकॉर्प आपकी स्क्रीन पे 311.50 पे, हालांकि हार्ड लेवल से रिट्रेस हुआ, लेकिन हेडलाइन नंबर जब आए थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आया था जब टॉप लाइन और बॉटम लाइन की फिगर आई थी। प्रदीप भूचंदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रदीप, अब थोड़ा सा एक्सपायरी कंपल्शंस जो होते हैं इंडिसेस के ऊपर वो क्लियरली विजिबल हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर वो 42,942, 843,000 एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करता है। सेम इज द केस विद निफ्टी 17,800। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर स्पेस का एक लीडर डिलीवर कर रहा है। आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? मेरे ख्याल से अभी आपके ऑडियो में कोई इश्यूज हैं, एक बार उसको ठीक करते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे दोबारा। और निफ्टी क्योंकि वहीं पर ही है तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक होकर ज़्यादा बात करना पड़ेगा। मानस में एग्जैक्टली जब हर्षदा ने पूनावाला फिनकॉर्प टच किया, उससे पहले मैं सिमेंस के बाद अगर किसी स्टॉक को छूना चाह रहा था कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो है कमिंस। कमिंस पिछले 4 सेशन से बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड दिखाता है, और वो डाउनसाइड क्वाइट डिफाइंड है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये मल्टीपल अटेम्प्ट लेता हुआ 2 एवरेजेस को काटने का इस बार 2050 को। आपकी राय क्या कहती है? अगर ये 1562 की ट्रैजेक्टरी निकल गई तो क्या एक कमिंस अच्छा ट्रेड होगा क्या? देखिए, मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कमिंस पे। पिछले 4 दिनों से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो ब्रेकआउट जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, वो नहीं देखने को मिला है। बट फिर भी अगर किसी के पास पोजीशन है या तो एक लो रिस्क ट्रेड लेना हो तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 1544 का स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, और अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो आपको टारगेट भी बड़े मिलते हैं, 1620 तक के टारगेट्स मिलते हैं। तो बिल्कुल कमिंस में तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1544 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1620 की टारगेट सेट करिए। ओके, कमेंट्स पर बाय मार्केट एकदम कोमाटोज, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये लंच के बाद की शांति है। लंच के बाद की शांति। कई बार इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो गैप अप या गैप डाउन से निकाले जाते हैं। तो अगर आज यहाँ बंद हो गए हम, और आज अगर यूएस मार्केट की फ्यूचर्स जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर उसी तरीके का बिहेवियर ओवरनाइट आज यूएस मार्केट में हुआ, तो क्या एक गैप अप के साथ आप 17,863 निकाल पाएंगे? यानी 863 अप्रैल का हाई है। अच्छा, जो बात मैंने कही थी, नॉर्मली ट्रेंडिंग सीरीज में आप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सीरीज पर बंद होते हैं, तो 17,863 के चांसेस हैं कल क्रॉस होने के, लेकिन वो फिर